सीपीआई ने कीता ऐलान, 25वां महासम्मेलन अजोकी खतरनाक स्थिति विच देश दा भविख निखारन वाला राह उलीकेगा। फाशीवाद रोकण, संविधान दी राखी करन अते समाजिक न्याय वाले धर्म निरपक्ष जमहूरी समाजवादी भारत वल वधण दा दिता सद्दा। भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (सीपीआई) दी 25वीं पार्टी कांग्रेस दे पहले दिन रैली विच मोहाली दी एशिया दी सब तो वड्डी सब्जी मंडी विच लहराउंदे लाल झंडियां दा हड़ आ गया अते समुचा माहौल इनकलाबी रंग विच रंगिया गया। रैली विच 10,000 तो वध गिनती विच शिरकत करन वाले लोकां दी हाज़री ने साबित कीता कि इनकलाबी जज्बा जोश अते होश नाल कायम है। रैली दी शुरुआत इनकलाबी गीतां नाल होई। रैली नूं सीपीआई दे जनरल सकत्तर डी राजा, पार्टी दी कौमी सकत्तर अमरजीत कौर, पंजाब सीपीआई दे सकत्तर बंद सिंह बराड़ अते कौमी कौंसल दे मैंबर हरदेव अर्शी, जगरूप सिंह, निर्मल सिंह धालीवाल अते होर आगुआं ने संबोधन कीता। उन्हां कहा 25वां महासम्मेलन अजोकी खतरनाक स्थिति विच देश दा भविख निखारन लई राह उलीकेगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान डी राजा ने पंजाब विच हड़ां कारण वापरी तबाही उत्ते पीड़ित परिवारां दा दुख वंडाया अते साथियां नूं शाबाश दित्ती कि ਉਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮਾਰੂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। लाल झंडियां नाल भरे होए हाल विच इनकलाब जिंदाबाद दे नाहरियां ने सारा आला दुआला इनकलाबी बना दिता। सब कौमी ते सूबाई बुलारियां ने सीपीआई दी जन्म शताब्दी उते इतिहास विच कीते संघर्षां अते दिते बलिदानां उते गौरव महसूस कीता। आओ देखते हां साडे चैनल दी टीम वल्लों कवरेज कीती एक विशेष रिपोर्ट अते प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान आगुआं ने जो गलबात कीती। प्यारे दोस्तों, अज असीं इत्थे कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई के 25वें महासम्मेलन के संबंध विच जिहड़ी रैली हो रही है उहदे संबंध विच इकट्ठे होए हैं। असीं सारे जानते हैं कि कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की नींह जिहड़ी सी अज इस साल तो 100 साल पहला रखी गई और उहदे जनरल सकत्तर कामरेड SV घाटे सन। अज पार्टी के जनरल सकत्तर कामरेड डी राजा हैं और कम्यूनिस्ट पार्टी हमेशा ही संघर्षां की एक लीडिंग फोर्स जो है रही है। पंजाब में कम्यूनिस्ट पार्टी कई देशभगत लहरों का संगम है। जैसे पंजाब में सोहन सिंह पकना और बहुत से आगू वो गदर पार्टी से आए। इसी तरीके से कामरेड सोहन सिंह जोश और कामरेड तेजा सिंह स्वतंत्र, कामरेड जगीर सिंह जोगा, वो गुरुद्वारा सरदार लहर फ्रीडम जो थी के अकाली मूवमेंट उसमें से आए। इसी तरह एक बहुत बड़ा ग्रुप जो था जो भगत सिंह की रहनुमाई में जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी थी, नौजवान भारत सभा थी, उसमें से आया और भगत सिंह के साथियों में से अजय घोष कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बहुत लंबा समय तक जनरल सकत्तर रहे और देश की आज़ादी में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 1924 कानपुर बाल्शविक कॉन्स्पिरेसी केस वहाँ से लेके लगातार जो थी कुर्बानियाँ दी, फांसी पर चढ़े, काला पानी की जो थी कैद कटी और उनकी जायदादें जो थी वो कुर्क हुई और दे डिड ऑल द सेक्रीफाइसेज एंड दे वर इम्प्रिजन्ड फॉर वेरी लॉन्ग टाइम्स।
और इसी तरीके से पंजाब में जो किसान मूवमेंट है उसकी बुनियाद पंजाब की किरती पार्टी और पंजाब की कम्युनिस्ट पार्टी ने रखी। और उस संबंध में बहुत से मशहूर मोर्चे जो थे वो अमृतसर मोर्चा, लाहौर मोर्चा, हर्षाशीना मोर्चा वो लगाए गए, जिसमें पार्टी के बहुत से आगू जो थे वो गिरफ्तार हुए। और उसी तरीके से ही 1951 में पार्टी की लाल पार्टी की क़यादत में मुजारा मूवमेंट, पेप्सू की मुजारा मूवमेंट लड़ी गई। तेजा सिंह स्वतंत्र, जगीर सिंह जोगा, छज्जू मल वैद और तरम सिंह फ़क्र और कम्युनिस्ट लीडरों की अगुवाई में। बाद में बहुत बड़ी जो मजदूर लहर थी वो यहाँ जथेबंद हुई, जिसमें कामरेड सतपाल डांग, मदन लाल दीदी, सतीश लूम्बा और आगू जो थे वो आए। इसी तरीके ने स्त्रियों की रहनुमाई के लिए कामरेड विमला डांग, कामरेड सुशीला चैन, कामरेड शकुंतला देवी, कामरेड हाकम देवी और बहुत से जो इस तरह की जागृति जो थी उन्होंने जो थी लोगों में, औरतों में भरने का काम किया। और पंजाब की कम्युनिस्ट पार्टी ने जो अब 1980 का दौर था, जब पंजाब में बहुत संताप देखा, तो पंजाब की कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत से आगू, जिनमें दर्शन सिंह कनेडियन, कामरेड अर्जन सिंह मस्ताना और समीत, रविंदर रवि, बहुत से लीडर जो थे, 100 के करीब कामरेड जो थे वो शहीद हुए। और इसी तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा लोगों के पक्ष में, लोक संघर्ष के पक्ष में जो है अपना काम करती रही है और एक लीडिंग रोल अदा करती रही है। इस समय पार्टी का 25वां महासम्मेलन किसान सभा में किसान भवन चंडीगढ़ में जो है वो आज शाम से शुरू हो जाएगा और कल सुबह जो है वहाँ पर इनॉग्रेशन सेशन है, जहाँ पर जगमोहन सिंह जो शहीद भगत सिंह के नेफ्यू हैं वो झंडा लहराने की रस्म करेंगे। और कामरेड डी राजा और सीपीएम के आगू जनरल सेक्रेटरी एम.ए. बेबी, सीपीआई एमएल के दीपंकर भट्टाचार्य लोगों को संबोधित होंगे। इसी मौके पर मैं अपने जनरल सेक्रेटरी कामरेड डी राजा को रिक्वेस्ट करता हूँ। हाँ जी, पार्टी का अगर आपने सोशल मीडिया देखा है तो पार्टी के जो है वॉलंटियर जगह जगह पर पहुँचे, पार्टी ने फंड इकट्ठा किया और जगह जगह पर सामान पहुँचाने का कार्य किया। और बाहरले स्टेट से भी आए और हमारे जो एमपी है राज्यसभा से कामरेड संतोष, उन्होंने भी दौरा किया। और पंजाब कम्युनिस्ट पार्टियों में वो कोई रिवाज नहीं है कि हम जो है लोगों को सहायता पहुँचाएँ और उसका प्रचार करें और उसका जो है इस तरीके से। मगर जैसा आपने देखा, जैसे मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ, एक नहीं सैकड़े, कि जैसा पंजाब की वंड का समय था, पार्टीशन, तो पंजाब के लोगों की मासूम लोगों की जान बचाने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ही सबसे आगे थी। इस तरीके से चाहे हड़ हो, चाहे कोई मुसीबत का समय हो, कम्युनिस्ट पार्टी उसमें हमेशा आगे रहती है। आपने 25वां सम्मेलन करवाने के लिए पंजाब को सिलेक्ट किया, शुरुआत यहाँ से करें, कोई खास वजह इसकी? शुरुआत इसलिए ये 25वां सम्मेलन है कि इस बार पंजाब के जो है कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल पूरे हो रहे हैं और कम्युनिस्ट पार्टी का जो इतिहास है वो संघर्षों और कुर्बानियों से भरा हुआ है। जैसे मैंने बोला कि गदर पार्टी, उसने देश की आज़ादी में सबसे ज़्यादा जो शहादतें जो थी उस पार्टी ने की। उसमें से सोन सिंह पकना, बाबा ज्वाला सिंह, बाबा विसाखा सिंह, बाबा भगत सिंह बिलगा, सारे लोग जो थे वो कम्युनिस्ट पार्टी में आए। इसी तरीके से भगत सिंह जो था वो मार्क्सवाद की तरफ बढ़ा। इसी तरीके से शहीद उधम सिंह गदर पार्टी के साथ संबंधित रहा। इसी तरीके से कीर्ति पार्टी के भाई संतोख सिंह, भाई रतन सिंह, इन्होंने महान कुर्बानियाँ की। इसीलिए कम्युनिस्ट पार्टी ने ये सोचा कि अपना 100 साल पूरे होने के ऊपर हम वहाँ पर सम्मेलन करें जहाँ पर के लोगों ने, जहाँ के कम्युनिस्टों ने ये इतनी जो शहीदियाँ दी हैं, कुर्बानियाँ दी हैं देश की आज़ादी के लिए।
पंजाब सीपीआई का निशाना, पहला जो निशाना है वो है लेफ़्ट यूनिटी एंड यूनिटी ऑफ लेफ़्ट एंड डेमोक्रेटिक फोर्सेज अगेंस्ट द राइजिंग फासिज्म इन द कंट्री। और हम इसी तरीके से ही वो कामरेड राजा आपको बताएंगे कि कैसी नीति जो है वो अपनाई जाएगी। सर 21 से 25 तक जो आपका सम्मेलन चल रहा है, इसमें देश के किन किन राज्यों से डेलीगेट्स आएंगे, उनके बारे में खुलासा करें। सभी राज्यों से डेलीगेट आए हैं और 800 से ऊपर डेलीगेट आए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की हाजिरी, कम्युनिस्ट पार्टी की प्रेजेंस जो है हर स्टेट में है और हर पार्टी जो है हर सूबे से डेलीगेट बुलाती है और डेलीगेट चुने जाते हैं, डेमोक्रेटिकली चुने जाते हैं। उसी तरीके से एक जमहूरी तरीके से पार्टी आगे चलती है। What would you like to say about today? Friends, good morning to all of you. Our party, the Communist Party of India, is holding its 25th Congress in Chandigarh. The Congress begins today with a mass rally. From tomorrow onwards, there will be delegate session. As Comrade explained, the leaders from left parties are also coming to greet the Congress. This is the 4th time our party is holding Party Congress in Punjab. 1958, we had a Party Congress in Amritsar. 1978, we had a Party Congress in Bathinda. 2005, we had a Party Congress in Chandigarh. Now, again, we are holding this Congress in Chandigarh. We know Punjab witnessed huge devastation recently due to heavy rains and floods. And despite the difficulties caused by the floods and rains, our Punjab comrades took up this task in a big way because it is a commitment given by our Punjab comrades to the entire party across the country to host this Congress in a successful way, and they have done their best to provide the working conditions to the 25th Congress of our party. Comrades, friends, at the outset, I must highlight the devastation caused by floods and rains and the response of the state government and the union government. Our party was first to be in the field along with the people challenging time. I don't want to deal with the impact of Mr. Donald Trump and his continuous declarations, announcements. In fact, Donald Trump is the president of America, but he should not think he is the ruler of a global ruler, and world has become single one point that is single unipolar world. No, world has not become unipolar world, and world is a multipolar world. But what is happening in Gaza, we all know it is a military war, genocide on Palestinian people, and what is happening in other countries, we know. But what Donald Trump is doing, it is a trade war, it is a tariff war, and targeting the countries of global south, including India. But the Prime Minister of India, Modi, is not opening his mouth to condemn America, question the policies of United States, the American imperialist power. Why he is like that? People should ask. This is one part. The other part, what is happening in India? There is a grave threat to our constitution, and BJP, RSS combined, capturing the political power. They are trying to change the character of Indian nation. Our nation is a secular democratic republic, and they want to change it as a theocratic nation. And they want to convert the welfare state, Indian state, into a fascist state.
And RSS is a fascist organization pursuing fascist policies and organizational principles. This poses big challenge to our country. And RSS, BJP, that combine is polarizing the people in the name of religion. That is why we witness increasing atrocities on minorities, atrocities on Dalits, atrocities on tribal, even atrocities on women and children. This we should think over. In Punjab, we all know the young people are facing a gloomy future, uncertain future, no unemployment, no employment. They are facing unemployment, underemployment. Along with it, now drug. It's a problem in Punjab, and government, what government is doing. So our primary political objective is to unite the secular democratic parties and put up a collective strong fight against BJP RSS. If we have to save India, we will have to throw out BJP RSS from power. So this is our primary task, primary objective, for which what strategy, what tactics we will have to follow. These things will be discussed in our party congress. And here we also take note that there is a historic necessity in our country to unite and strengthen the left movement, strengthen the communist movement. Left unity, communist unity has become historic necessity. This also we will discuss. And as my comrade explained, how CPI has been formed in Punjab and how CPI has grown in Punjab, because the history of CPI in Punjab is one of great heroic struggles and supreme sacrifices. And I can go on naming our struggles and the revolutionary movements which emerged in Punjab. And Punjab remains a source of inspiration to our young people across the country, source of inspiration to all progressive democratic forces throughout the country, because Punjab stood for liberation of the country from colonial rule. Punjab stood for the liberation of our people from all kinds of exploitations and enslavements. Otherwise, what is the meaning of Inqilab Zindabad, raised by great Bhagat Singh? Inqilab Zindabad, that slogan emerged on the soil of Punjab. And we salute Comrade Bhagat Singh, and we commit ourselves to carry forward the legacy left behind by Bhagat Singh. We are going to discuss all these questions, because India cannot continue to be like this. India has to be liberated from BJP Raj. BJP RSS should be thrown out of power, and we should strive for building a new India, a casteless India, a classless India, a socialist India, and for which we need to strengthen the revolutionary movement, the communist movement throughout the country, including Punjab. All such questions we are going to discuss in our party congress. ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਮਾਂ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਉਂਗਾ CPI ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ? You have remained the Rajya Sabha member twice. How strong is CPI now in all over India? No. If you ask me, frankly, I admit our presence in Parliament has declined. Our presence in several assemblies is not there, I admit. But our party is the widespread national party, political party. And our party was founded in the year 1925. And this is 100th year, centenary year. And our party has mass base across the country. We are leading trade union movement. We are leading Kisan movement, Khet Mazdoor movement. We are leading women organizations. We are leading the youth students movement. And we are playing a role in shaping the political course of the country. And we want
our bases are consolidated and strengthened so that our presence in the legislative bodies is increased, and so that we can play much more greater role in deciding the destiny of the nation, the political course of the nation. ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਲੱਡ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੋਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? No. This was planned long I understand your question. When the party congress was planned here, there was no such danger of devastation. When we were holding our state conferences everywhere, this happened. And in fact, I consulted my state party here. How is the situation? My state party stood by the commitment. We will give all help, all conditions to host the Congress. We understand. That's why I started with explaining our concerns for devastation caused by flood and heavy rains. And our party was the first to come out with a detailed statement at Delhi asking the union government to extend all help to Punjab. And here at state level, our party was one of the first parties to take up these issues with the state government. Here, whatever government it is there, you all know why the state government, union government are not helping the people. That is what we are questioning. Even in our party congress, we will raise that question. Why state government and union government are not extending their help to overcome this devastation and help the people to rebuild their life. What do you want about Aam Aadmi Party in Punjab? Like Punjab CM Bhagwant Mann? your reaction about Aam Aadmi Party. No, Aam Aadmi Party, name is Aam Aadmi Party. But how it functions in order to help Aam Aadmi, that is what people are asking. And Aam Aadmi Party should think over. Aam Aadmi Party is in power, but Aam Aadmi Party should show that party is for Aam Aadmi by extending all help to the flood affected people, rebuilding the colleges and schools. And here Aam Aadmi Party should provide good administration. This is what we expect. Let us see